नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप एजेंडा। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं वाराणसी से बड़ी अपडेट के साथ, जहां आज भी ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे जारी रहेगा। थोड़ी देर में एएसआई टीम शुरू करेगी सर्वे। 2 शिफ्ट में चलेगा एएसआई सर्वे का काम। एएसआई टीम ने कल श्रृंगार गौरी द्वार पर सर्वे किया, तो एएसआई की टीम ने वहां के अवशेषों का सर्वे किया था। मध्य गुंबद के बाएं हिस्से में टीम ने सर्वे किया। ज्ञानवापी के संपूर्ण परिसर को 3 भागों में बांटा गया। एएसआई टीम सभी बिंदुओं की बारीकी से जांच कर रही है। तो ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे का मामला आज भी जारी रहेगा। एएसआई सर्वे तो थोड़ी देर में ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे की टीम पहुंचेगी और थोड़ी देर में यह सर्वे शुरू होगा। तो 2 शिफ्ट में चलेगा एएसआई सर्वे का काम। एएसआई टीम ने कल श्रृंगार गौरी द्वार पर सर्वे किया था, तो एएसआई की टीम ने वहां के अवशेषों का सर्वे किया था। बारीकी से जांच कर रही है लगातार एएसआई की टीम। दोनों पक्षों की मौजूदगी में यह सर्वे चल रहा है और आज भी यह सर्वे जारी रहेगा। अब से कुछ ही देर में टीम पहुंच जाएगी और इसी के साथ सर्वे की शुरुआत हो जाएगी। तो बेहद ही ज्यादा खास ये सर्वे है, क्योंकि जो तमाम बड़े दावे हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की तरफ से किए जा रहे हैं, उनके आधारों को टटोलने के लिए साइंटिफिक तरीके से सर्वे हो रहा है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, क्या कुछ अपडेट? देखिए, आज भी एएसआई सर्वे जारी रहेगा। तमाम जो बड़े दावे हैं इस दौरान जब सर्वे हो रहा है तब भी किए जा रहे हैं, ऐसे में आज भी ये सर्वे जारी रहेगा। क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, आप बात करें अगर तो आज जो एएसआई सर्वे है ज्ञानव्यापी का, उसका छठा दिन है और आज भी सुबह 8 बजे से कार्यक्रम वहां का सर्वे शुरू हो चुका है। निश्चित तौर पर अगर बात करें तो ज्ञानव्यापी को लेकर के जो 21 जुलाई को एक जिला कोर्ट है बनारस, उसने एक आदेश दिया था कि ज्ञानव्यापी का एएसआई सर्वे कराया जाए, जिसके बाद अंजुमन इंतजामिया है उसने सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अख्तियार किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप हाई कोर्ट में अपील कीजिए और वहीं सुनवाई होगी। हाई कोर्ट पहुंचते हैं तो हाई कोर्ट में भी जो है आदेश दिया जाता है कि सर्विस जारी रहेगा। निश्चित तौर पर उसके बाद जो है उसमें हालांकि हाई कोर्ट कहता है कि किसी भी तरह की तोड़फोड़ जो है एएसआई सर्वे के दौरान नहीं की जाएगी। अगर तोड़फोड़ करनी होती है तो कोर्ट का उसमें जो है आदेश लेना होगा। उसके बाद अंजुमन इंतजामिया है वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करता है और सुप्रीम कोर्ट में जो गुहार लगाता है कि सर्वे पर रोक लगाई जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इसमें किसी तरह का कोई ऐसा मामला नहीं है, ना ही तोड़फोड़ का मामला है जिसमें हम रोक लगा सकें। उसके बाद एएसआई सर्वे शुरू होता है। आज छठा दिन है। देखा गया कि लगातार सर्वे की टीम करने वाली टीम है, लमसम 50 अधिकारी एएसआई के हैं जो लगातार मेहनत करके सर्वे कर रहे हैं। कल विशेष तौर पर देखा गया कि जो सर्वे हो रहा था उस दौरान जो गुंबद बने हुए हैं उन पर विशेष ध्यान दिया गया, उनका सर्वे हुआ। उस दौरान देखा गया कि तमाम जो अधिकारी थे गुंबदों पर चढ़ करके वहां पर तकनीकी तरीके से देख रहे थे कि आखिर गुंबद का आकार क्या है, गुंबद की बनावट क्या है, एक एक इंच उसकी नाप कर रहे थे। निश्चित तौर पर साथ ही साथ कल देखा गया कि कल एक और तस्वीर आई थी एएसआई सर्वे के दौरान कि एक जो मुस्लिम पक्ष के एक लोग हैं वो फीता पकड़े हुए थे, जिसमें कहीं ना कहीं इसके बाद हिंदू पक्ष ने आपत्ति जाहिर की थी कि आखिर उन्होंने फीता क्यों पकड़ा था। हालांकि जो मुस्लिम पक्ष उसका कहना था कि एएसआई जो है टीम है उसके द्वारा कहा गया था, उसके बाद ही उन्होंने फीता पकड़ा था। निश्चित तौर पर ऐसे में तमाम वाकये इस दौरान भी हो रहे हैं। पहले दिन देखा गया था कि मुस्लिम पक्ष जो है सर्वे में शामिल नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद मुस्लिम पक्ष फिर शामिल हुआ और कहीं ना कहीं अब चाहे हिंदू पक्ष हो या मुस्लिम पक्ष हो, कोर्ट की शक्ति बात एक ही बात कह रहा है कि सर्वे सही दिशा में चल रहा है और सर्वे के नतीजे बेहतर होंगे। निश्चित तौर पर एएसआई की टीम के साथ में अगर बात करें तो आईआईटी कानपुर की भी टीम जो है उसके 8 सदस्यीय टीम है जो सर्वे के लिए पहुंची है, वो भी टेक्निकल तरीके से सर्वे करेगी, साथ ही सर्वे में सहयोग करेगी। इसके अलावा जो जमीन के नीचे पुरानी चीजें दबी हैं उनको ढूंढने में हाईटेक तकनीक से कहीं ना कहीं सहयोग करेगी। निश्चित तौर पर अगर बात करें तो मंदिर के पश्चिमी जो दीवार है उस सर्वे शुरू होकर के आगे धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। अगर साथ ही साथ बात करें ज्ञानव्यापी को लेकर के जिस तरीके से जद्दोजहद जारी है, चाहे ज्ञानव्यापी जहां सर्वे अंदर हो रहा है या फिर बाहर, दोनों जगह कहीं ना कहीं असमंजस की
स्थिति बनी हुई, क्योंकि बाहर देखा जाता है भीड़ इकट्ठी हो रही है, लेकिन सुरक्षा के इंतजाम के चलते भीड़ को इकट्ठा नहीं होने दिया रहा। वहीं तमाम बार ऐसी अंदर से खबरें आई कि हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष में जो है अंदर तकरार भी हुई, लेकिन एएसआई जो सर्वे कर रही है वो किसी की नहीं सुन रही है, सिर्फ और सिर्फ अपना काम कर रही है। कहीं ना कहीं अगर किसी की सुनेगी तो उसमें मामला गड़बड़ाएगा। ऐसे में दोनों पक्ष से कहा जा रहा है लगातार कि आप चुप रहिए और सर्वे में सिर्फ सहयोग कीजिए, बाकी काम एएसआई की टीम का है, वो टीम देखेगी क्या कुछ है और अपनी रिपोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं दाखिल करेगी। हालांकि रिपोर्ट दाखिल करने का समय 2 सितंबर तक का दिया गया। ऐसे में कहीं ना कहीं जो एएसआई टीम है वो चाह रही जल्द से जल्द सर्वे पूरा करके जो रिपोर्ट है वो कोर्ट में दाखिल की जाए। जी बिल्कुल, और देखिए क्या कुछ रिपोर्ट में आधार रहता है ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। अश्विनी आप बने रहिए हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास। सीएम योगी की समीक्षा बैठक। सीएम योगी ने सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास विभाग की समीक्षा बैठक में सीएम योगी ने जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। हर महीने हो जिला सैनिक बंधु की बैठक, ये निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ के हैं। तो पूर्व सैनिकों की समस्याओं का जल्द निस्तारण करें, इसके भी निर्देश हैं। तो मॉडल बनाकर जिलों में स्टेडियम का करें निर्माण। बेटियों के विवाह के लिए दी जाने वाली राशि बढ़ाने की आवश्यकता है। हर गांव में होगा खेल मैदान। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये निर्देश दिए गए हैं। समीक्षा दिशा निर्देश दे रहे हैं कि किस तरीके से विभाग में काम करना है, क्या कुछ करना है, साथ ही साथ सरकार की मंशा क्या है और संबंधित विभाग से जिसको फायदा हो जनता है उसको फायदा क्या हो सकता है। कल मुख्यमंत्री ने अगर बात करें तो सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास बोर्ड है उसकी समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिकों की समस्याएं उनका समय से निस्तारण किया जाए, उनकी जो सुविधाएं उसका विशेष ध्यान रखा जाए। साथ ही साथ अगर बात करें सैनिकों को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार काफी ज्यादा पिछले 6 साल में देखा गया जो वीर शहीद हुए हैं हमारे देश के, उनके गांव तक सड़कें बनी, उनके नाम सड़कें बनी। साथ ही साथ उनको जो आर्थिक सहायता मिलती थी उसमें बढ़ोतरी की गई। साथ ही इसके अलावा बात करें उनके परिवार की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री ने खुद कहा था कि हम उठाएंगे, सरकार उठाएगी। यानी कि निश्चित तौर पर ऐसे में कहीं ना कहीं जो सैनिक देश के हैं वो भी काफी उत्साहित हैं, या फिर पूर्व सैनिक हो उनकी भी परेशानियों को कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री कम करना चाहते हैं। समय समय पर तमाम समस्याएं लेकर पूर्व सैनिक हैं वो कहीं ना कहीं अपनी शिकायतें मुख्यमंत्री से या तमाम अन्य पोर्टल से करते हैं, जिनका खुद सीधे संज्ञान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेते हैं और कहीं ना कहीं अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हैं कि समय रहते पूर्व सैनिकों की समस्याओं का जो है कहीं ना कहीं समाप्त किया जाए। निश्चित तौर पर इससे पहले भी देखा गया कि तमाम समस्याओं को लेकर के चाहे वो भर्ती हुई थी जिसमें तमाम कहा गया था कि जो भर्ती हुई प्रक्रिया थी वो सही ढंग से नहीं थी, जो पूर्व सैनिक थे उनको उनका अधिकार नहीं मिला था, जिसके बाद शिकायत मुख्यमंत्री से की गई थी और मुख्यमंत्री तत्काल प्रभाव से एक्शन लेते हुए पूरी जांच कराई थी। जांच के में जो दोषी अधिकारी पाए गए थे उन पर कार्रवाई करते हुए कहा था कि पूर्व सैनिक हमारे जो सैनिक उन्हीं के बराबर दर्जा, उन्होंने भी देश के लिए अपना समय दिया, अपना बलिदान दिया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी समस्याएं जो हैं वो सरकार की समस्या यानी कि मेरी समस्या है। तो ऐसे में उन समस्याओं को समस्या का निस्तारण नहीं होगा तो निश्चित तौर पर तमाम जिम्मेदार अधिकारी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। अगर साथ ही साथ बात करें मुख्यमंत्री समस्या पर इस तरह की समीक्षा बैठक करते रहते हैं, तमाम अन्य विभाग हैं उनकी भी समीक्षा बैठक कर चुके हैं और समय समय पर दिशा निर्देश देते रहते हैं। जी बिल्कुल, देखिए समीक्षा बैठक के जरिए बड़े निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका तमाम जानकारी के लिए। यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन है। विभिन्न अध्यादेश और विधेयकों पर चर्चा की जाएगी। विपक्ष के सवालों का जवाब देगी सरकार। तो मुरादाबाद के दंगों की रिपोर्ट पर भी चर्चा हो सकती है। 11 अगस्त तक चलेगा मॉनसून सत्र और लगातार तीखी बहस हो रही है सत्र के दौरान, जहां कल भी तीखी बहस हुई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जो कि नेता प्रतिपक्ष भी हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच तो यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन है और बड़े विधेयकों और अध्यादेशों पर चर्चा की जाएगी। और इस दौरान मुरादाबाद के दंगों की रिपोर्ट पर भी चर्चा संभव बताई जा रही है। 11 अगस्त तक चलेगा ये मॉनसून सत्र। तो यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन है। बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण विभिन्न अध्यादेश और विधेयकों पर चर्चा होगी। कुल मिलाकर जनहित के मुद्दों पर खासा जोर दिया जाएगा। जनहित के मुद्दों को
उठाया जा रहा है और उसी से जुड़े हुए विधेयकों पर चर्चा भी की जा रही है। तो 11 अगस्त तक चलेगा मॉनसून सत्र। तो यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते आगे लखनऊ से अब खबर। विधानसभा में पेश हुई लोकल ऑडिट की रिपोर्ट, जहां लोकल ऑडिट की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। निकायों और प्राधिकरणों में पाई गई अनियमितता, 8,170 करोड़ रुपए की अनियमितता सामने आई है। नगर निकायों में गृहकर निर्धारण पर अनियमितता मिली है। नगर निगमों में 640 करोड़ की अनियमितता मिली है। विकास प्राधिकरणों ने 3,362 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया है। तो वित्तीय वर्ष 2018-19 की लोकल ऑडिट में अनियमितता मिली है। आउटसोर्सिंग पर नियुक्ति के साथ निर्माण कार्यों में अनियमितता मिली है। तो लोकल ऑडिट की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, वित्तीय वर्ष 2018-19 की लोकल ऑडिट में अनियमितता मिली है। आउटसोर्सिंग पर नियुक्ति के साथ निर्माण कार्यों में अनियमितता पाई गई है। लखनऊ से अब खबर। मेरी माटी मेरा देश अभियान का शुभारंभ आज वीरों को नमन कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी। काकोरी रेल एक्शन दिवस की वर्षगांठ पर विशेष आयोजन है। सुबह 9:30 बजे का वक्त निर्धारित किया गया है। काकोरी शहीद स्मारक में ये कार्यक्रम होगा। तो मेरी माटी मेरा देश अभियान का शुभारंभ आज सीएम योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वीर सपूतों को नमन करेंगे, क्रांतिकारियों को नमन करेंगे। आज सुबह 9:30 बजे काकोरी शहीद स्मारक में ये पूरा कार्यक्रम आयोजित रखा गया है। तो वीरों को नमन कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। मेरी माटी मेरा देश अभियान का शुभारंभ होगा आज और सीएम योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तमाम विधायक सांसद मौजूद रहेंगे, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे। तो ये पूरा आज खास कार्यक्रम है। वीर सपूतों को नमन किया जाएगा, याद किया जाएगा। तो मेरी माटी मेरा देश अभियान का शुभारंभ आज वीरों को नमन कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। काकोरी रेल एक्शन दिवस लखनऊ से अब खबर। अगस्त क्रांति दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन आज सुबह 10 बजे कार्यक्रम का आयोजन होगा। सपा कार्यालय के लोहिया सभागार में कार्यक्रम होगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो अगस्त क्रांति दिवस पर कार्यक्रम सपा कार्यालय के लोहिया सभागार में कार्यक्रम होगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। तो अगस्त क्रांति दिवस पर यह विशेष कार्यक्रम का आयोजन, तो आज सुबह 10 बजे कार्यक्रम का आयोजन होगा। तो सपा कार्यालय के लोहिया सभागार में कार्यक्रम, अगस्त क्रांति दिवस ये पूरा कार्यक्रम है। एम देवराज के रागद्वेष मनमाने रवैये का हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। यूपीपीसीएल के पूर्व चेयरमैन एम देवराज को हाईकोर्ट की फटकार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए नोटिस जारी किया है। यूपीपीसीएल के पूर्व चेयरमैन एम देवराज को कड़ी फटकार लगाई गई है। उन्हें नियमों का अल्प ज्ञान है, उन्हें प्रशिक्षण की जरूरत है। तो पूर्व चेयरमैन एम देवराज ने बैठाया बिजली विभाग का भट्टा। एम देवराज के रवैये का खामियाजा भुगत रहे विभाग के कर्मचारियों में हताशा की वजह से विद्युत व्यवस्था चरमराई है। मंत्री ए के शर्मा की कार्यशैली से विद्युत व्यवस्था सुचारू चल रही है। याचिकाकर्ता राकेश कुमार शर्मा की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।
आज नूर जाएगा आम आदमी पार्टी का डेलीगेशन। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने डीजीपी को पत्र लिखा है। पीड़ित लोगों से मुलाकात करेगा आम आदमी पार्टी का डेलीगेशन। दोपहर 2 बजे नूह पहुंचेगा आम आदमी पार्टी का डेलीगेशन। तो पीड़ित लोगों से मुलाकात करेगा आम आदमी पार्टी का डेलीगेशन। दोपहर 2 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब नूह पहुंचेगा आम आदमी पार्टी का डेलीगेशन और मुलाकात करेगा। तो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने डीजीपी को पत्र लिखा है। तो पीड़ित लोगों से मुलाकात करेगा आपका डेलीगेशन। तो आज नूह जाएगा आम आदमी पार्टी का डेलीगेशन और इस दौरान पीड़ितों से मुलाकात करेगा, उनका हालचाल भी लेने का प्रयास किया जाएगा और इस संबंध में डीजीपी को पत्र भी लिख दिया गया है, सूचित किया गया है। तो दोपहर 2 बजे का वक्त बताया जा रहा है, नूह पहुंचेगा आम आदमी पार्टी का डेलीगेशन। एमपी की राजधानी भोपाल में बसपा करेगी पैदल मार्च। कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के नेतृत्व में निकाला जाएगा ये मार्च, जहां पैदल मार्च निकालकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा। तो दलित अत्याचार और अन्य मामलों को लेकर पैदल मार्च आयोजित किया गया है। लखनऊ से अब खबर, स्कूलों की एसओपी तय करने के लिए कमेटी बनेगी। स्कूल में कोई घटना होने पर कमेटी तय करेगी गाइडलाइंस। 2 से 3 दिन में 7-8 सदस्यीय कमेटी गठित होगी। शिक्षा अधिकारी, स्कूल प्रतिनिधि और अभिभावक इसमें शामिल होंगे। 15-20 दिन में गाइडलाइंस बनाएगा शिक्षा विभाग। तो यूपी सरकार का ये बड़ा कदम, शिक्षा अधिकारी 15 से 20 दिनों में गाइडलाइंस बनाएंगे शिक्षा विभाग और इसी के साथ स्कूलों की एसओपी तय करने के लिए बाकायदा कमेटी बनेगी और कमेटी कई अहम पहलुओं पर विचार विमर्श के बाद अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। तो 2 से 3 दिन में 7-8 सदस्यीय कमेटी गठित होगी और शिक्षा अधिकारी, स्कूल प्रतिनिधि और अभिभावक इसमें शामिल होंगे। तो 15 से 20 दिन में गाइडलाइंस बनाएगा शिक्षा विभाग। नीट परीक्षा पीजी के अभ्यर्थी बनेंगे सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर। अंतिम वर्ष के परीक्षा पर घोषित हो चुके अभ्यर्थियों को लाभ। केजीएमयू, पीजीआई और प्रयागराज मेडिकल कॉलेज को निर्देश जारी। चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशक किंजल सिंह ने जारी किए हैं निर्देश। तो सितंबर 2023 तक महानिदेशालय स्तर की काउंसलिंग तक व्यवस्था। अस्पतालों में चिकित्सकों की उपलब्धता के लिए महानिदेशालय का निर्णय। अनिवार्यता की सेवा बॉन्ड के तहत होगा समायोजन। तो नीट के अभ्यर्थी बनेंगे सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर। लखनऊ से अगली खबर, शातिर ठग संजय राय शेरपुरिया पर तय होंगे आरोप। स्पेशल सीजीएम कोर्ट में 17 अगस्त को तय होंगे आरोप। धोखाधड़ी और जालसाजी की धाराओं में तय होंगे आरोप। बड़े लोगों से संबंध का झांसा देकर ठगी का आरोप है। लोगों के नाम पर संस्था बनाकर ठगी का आरोप है। 25 अप्रैल को एसटीएफ ने शेरपुरिया पर दर्ज कराई थी एफआईआर। एसटीएफ मुख्यालय में पूछताछ के बाद गिरफ्तारी हुई है। तो 25 अप्रैल को एसटीएफ ने मुख्यालय में पूछताछ के बाद गिरफ्तारी की और इसी के साथ शातिर ठग संजय राय शेरपुरिया पर अब आरोप तय होंगे। तो स्पेशल सीजीएम कोर्ट में 17 अगस्त को तय होंगे आरोप। तो धोखाधड़ी और जालसाजी की धाराओं में आरोप तय किए जाएंगे। तो बड़े लोगों से संबंध का झांसा देकर ठगी का आरोप है। तो लोगों के नाम पर संस्था बनाकर ठगी का आरोप है। तो 25 अप्रैल को एसटीएफ ने शेरपुरिया पर दर्ज कराई थी एफआईआर।
सरकार ने सोने चांदी के आभूषणों की तस्करी रोकने और टैक्स चोरी पर लगाम कसने के लिए पहली बार इस सेक्टर पर भी ई वे बिल लागू कर दिया है। इसका मतलब है कि अगर कोई 2 लाख रुपए से ज्यादा के आभूषण खरीदता है तो ई वे बिल देना जरूरी होगा। उत्तर प्रदेश भूतनाथ व्यापार मंडल समिति के संयोजक देवेंद्र गुप्ता का कहना है कि सराफा व्यापारियों से भी किसी तरह की गलती होने पर उन्हें टैक्स और जुर्माना देना होगा। उनका दावा है कि सरकार व्यापार को प्रतिबंधित करती जा रही है, कहीं से भी व्यापारियों को छूट नहीं दी जा रही है। सोने और चांदी के निर्यात को लेकर के अब जो है ई वे बिल लागू होने जा रहा है। यानी साफ है कि 2 लाख से अधिक अगर मूल्यों से अगर सोना चांदी लेकर के बाहर जाते हैं या आयात निर्यात करते हैं उसका, तो उसमें अलग से आपको टैक्स देना पड़ेगा। वो जानकारी के लिए हम यहाँ पे भूतनाथ मार्केट पहुंचे हुए हैं और भूतनाथ मार्केट में जो यहाँ पे सोने और चांदी की दुकानें हैं उन दुकानों पे हम बातचीत करेंगे कि आखिर इस बिल से कितना नुकसान होगा या कितना फायदा होगा, इससे जनता को क्या लाभ होने वाला है या दुकान जो विक्रेता है उनको कितना लाभ मिलने वाला है। इसी कड़ी को जानने के लिए हम यहाँ दुकान पे पहुंचे हुए हैं और हमारे साथ में कई लोग हैं जिनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से सोने और चांदी के जो मूल्यों में इजाफा हो रहा है या ई वे बिल जो लागू हो रहा है उससे कितना लाभ मिलने वाला है। सर, ई वे बिल जो लागू हो रहा है ये पहले तो हम समझना चाहेंगे ये है क्या और इसका लाभ और हानि क्या है इसकी। देखिए, ई वे बिल इससे पहले और भी जो ट्रेड्स थे सब पे लागू हो चुका था, लेकिन सोने चांदी पे लागू करने जा रहे हैं तो हमें नहीं लगता कि सोने चांदी पे ये कारगर होगा और ये एक सुरक्षा की दृष्टि से भी खतरनाक होगा व्यापारी के लिए। इसमें दिया हुआ कि अगर आप अपने कोई सामान बनाने भी भेज रहे हैं, किसी कारीगर के पास भेजे तब भी ई वे बिल देना है, तो दिन भर व्यापारी यही सब काम करेगा या अपना व्यापार करेगा। तो ये एक ऐसा कानून है कि इसमें सोने चांदी में लागू नहीं होना चाहिए, नहीं तो इससे व्यापार भी इफेक्ट होगा और छोटे व्यापारी तो बिल्कुल इसको कर ही नहीं पाएंगे। इसके लागू होने से आयात बढ़ेगा या फिर आपका जो बिक्री है वो कम होगी इससे कम होगी, बढ़ने का तो कोई सवाल ही नहीं। जितने भी आप नियम कानून सख्त बनाते जाएंगे उतना कारोबार कम होता चला जाएगा। ये हमेशा किसी भी ट्रेड में रहेगा। और इस तरह से कि ई वे बिल क्या मतलब है, ज्वेलरी में क्या मतलब है, और सब चीजों में लगाइए, ठीक है। अभी आप कोई आर्टिकल उसमें लिखा भी होगा ना, जा रहा कि इनके पास ज्वेलरी जा रही है और रास्ते में कहीं कुछ हो जाएगा तो उस हिसाब से ना तो इंश्योरेंस मिलता है न उनका मुआवजा मिलेगा, तो कैसे काम करेगा आदमी। तो ये कानून बिल्कुल ठीक नहीं है, इसको लागू नहीं होना चाहिए, वापस लेना चाहिए। ई वे बिल को अगर बात करें तो सुरक्षा की दृष्टि में भी इसे जो है ज्वेलर जो है इसे नकार रहे हैं। यानी साफ है कि ई वे बिल अगर लागू हो जाता है तो उसके बाद से अब सुरक्षा की दृष्टि की अगर बात करते हैं तो पहले से ही अपने अंदर की सूचनाएं जो है वो हम लोगों तक पहुंचा देंगे। तो ऐसे में सबसे बड़ी समस्या होगी कि हमारे साथ कोई अनहोनी या कोई बड़ी घटना न घट जाए, उसको लेकर के भी लगातार व्यापारी इसका विरोध करते नजर आ रहे हैं। यानी कि साफ है कि हमने माध्यम से प्रसारित कर देंगे। ऐसे में इस सूचना से बचने के लिए वे बिल का लगातार विरोध किया जा रहा है। कैमरामैन बीरेन के साथ मैं संदीप मिश्रा, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।